हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं राजू त्यागी, आप ही लोग के यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। देखिए 2-3 दिन से हम वीडियो नहीं बना रहे थे, इसकी मैं खेद है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं थी। ठीक है ना। चलिए आज से हम क्या करेंगे, आपको चैप्टर बाई चैप्टर मैं रोज़ प्रयास करूँगा कि आपको मैं वीडियो दूँ। ठीक है ना। इससे आप इस चैनल से जुड़े रहें और आपको कोई तकलीफ़ ना हो। चलिए हमने इसके पहले आपको प्रश्नावली 5.2 में क्वेश्चन हम 11 तक करा चुके थे। आज जो हम क्वेश्चन कराएंगे वो आपका 12 से लेकर कराएंगे। ठीक है ना। तो यदि जो भी बच्चे अगर नए आ रहे हैं तो इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को घंटी को दबा दें। इससे क्या होगा कि जितना भी मैं वीडियो डालूँगा तो आपको समय समय पर क्या होगी, मिलती रहेगी। समझे ना। तो चलिए अभी आप पूरा पहले वीडियो देखें। यदि आपको समझ आ जाए तो एक लाइक ज़रूर दबा दीजिएगा और कमेंट और शेयर करना मत भूलना सब, क्योंकि जितना आप शेयर कीजिएगा उतना से क्या होगा, आपके दोस्त वाले भी जान जाएंगे, आपके अगल बगल बाजू के भी लोग जान जाएंगे कि क्लासें चल रही है। ठीक है ना। इससे आपको क्या होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना। और उससे भी अगल बगल के बच्चे भी पढ़ लेंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम चालू करते हैं प्रश्न को। यहाँ देखिए क्या है, सबसे पहले प्रश्न लिखा क्या है, लिखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 12 कि दो समानांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। देखिए बाबू, ऐसे क्वेश्चन के आप लोग को बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है ना। कि देखिए यहाँ पे जो कह रहा है क्या और करना क्या है। सबसे पहले देखिए लिखा है कि दो समानांतर श्रेणी होगी, एक तो होगा नहीं, तो हम दोनों समानांतर श्रेणी को कुछ तो यहाँ पे करना होगा ना, तो उसको हम मान लेंगे। क्या करेंगे, मान लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि पहला समानांतर जो श्रेणी होगी, ठीक है ना, यहाँ देखिए माना, ऐसे लिखिएगा सब, माना कि पहला समानांतर श्रेणी बराबर क्या होगा, यानी पहला समानांतर श्रेणी का पहला पद आप मान लीजिए। पहला समानांतर, माना कि पहला समानांतर श्रेणी का पहला पद ए है। क्या है, ए है। समझे ना। तो अब देखो जो आपका डी होगा तो इसका क्या करेंगे, हम डी करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे इसका सार्व अंतर बराबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हो गया कि ना हो गया। ऐसे ही आपको दूसरा वाला का भी समानांतर श्रेणी को मानना होगा। ठीक है ना। तो कहेंगे तथा दूसरा समानांतर श्रेणी का पहला पद, तो यहाँ कैपिटल ए यानी बड़ा ए से आप इंडिकेट कीजिएगा। ठीक है ना। इसका भी सार्वंतर क्या होगा, इसका भी सार्वंतर क्या होगा, आपका डी ही होगा। सार्वंतर इसका भी क्या हो जाएगा, डी होगा। अब डी ऐसा क्यों कर, देखो डी दिया है, दोनों में क्या है, समान है। समान समझते हैं ना। तो कह रहा है कि इनके 100वें पद, तो मान लो इसका अगर हम प्रश्न से यहाँ बात करें, बाबू ध्यान दीजिएगा सब, यहाँ अगर 100वें पद की बात करें तो ए 100 होगा कि ना होगा। और कह रहा है कि देखो यहाँ पे दो समानांतर श्रेणियों का सार्व अंतर जब समान है तो उनके 100वें पद का अंतर कितना है, 100 है। तो यहाँ बात समझने वाली है, यानी कि 100वें पद का, यानी इनका 100वां पद और इनका 100वां पद का अंतर कितना है, 100 है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे, यानी कैपिटल लेटर का 100 माइनस ये क्या हो जाएगा, आपका 100 हो जाएगा। क्योंकि देखिए पहला समानांतर श्रेणी माइनस दूसरे का समानांतर श्रेणी का पहला पद, यानी दोनों का अंतर आपको 100 दिया है। तो हमने भी यहाँ से 100 कर लिया। कोई तकलीफ तो नहीं है ना, कोई दिक्कत। चलिए अब आइए, अब यहाँ देखिएगा सब। अब मान के चलो बाबू ध्यान दो, अगर हम ए 100 को कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस हम 99 डी लिख सकते हैं ना, कोई तो दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ इसको भी ऐसे लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि ए क्या हो जाएगा, ए यानी कैपिटल है तो कैपिटल दीजिएगा ए, और यहाँ पे माइनस कितना होगा 99, ये भी डी हो जाएगा।
हो जाए कि ना, एक यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस 99d हो गया ना। अब देखिए इनका दोनों का अंतर तो आपको 100 दिया है, 100 हुआ कि ना हुआ। अब यहाँ से इस हम ब्रैकेट को क्यों लगाएं, इसका रीज़न है कि जो इनका 100वां पद होता है a प्लस 99d होता है ना, तो ये माइनस है जो दोनों में क्या करेगा, गुना करेगा, क्योंकि दोनों के लिए माइनस है, एक के लिए माइनस नहीं है, ये दोनों के लिए है। तो हम यहाँ से करते हैं, देखो a प्लस 99d आई हो जाएगा आपका माइनस a, आई हो जाएगा माइनस में 99d बराबर कितना हो जाएगा, 100। हुआ कि ना हुआ। तो देखो यहाँ से तुम देखो तो कट जाएगा 99d और 99d कट गया कि ना कट गया। देखिए प्लस में एक माइनस में, माइनस में एक प्लस में है तो कट जाएगा। अब आपके सामने क्या बच गया, देखिए यहाँ a माइनस बड़ा ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 100। इसको समीकरण 1 का नाम दे दीजिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आगे इसका हमारा ज़रूरत है। अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा, अब कह रहे इनके हजरहवे पद का अंतर क्या होगा। तो सोचो बाबू, जब दोनों में अगर डी समान है तो इनका हजरहवा पद हम कैसे निकालेंगे, तो यानी कहेंगे a 1000 हो जाएगा कि ना हो जाएगा। अब फिर कह रहा है कि दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो अंतर में फिर हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, यानी बड़का 1 के बराबर क्या होगा, 1000 होगा कि ना होगा। तो यहाँ अंतर क्या होगा, यानी व्हाट, यानी हमको ये जानकारी नहीं है, पता करना है। तो सोचो अगर इसको भी हम लिख सकते हैं कैसे, कि a प्लस 999d हो जाए कि ना हो जाएगा, और यहाँ माइनस पोस्ट लगा दो, यहाँ हो जाएगा फिर बड़ा a आपका प्लस में हो जाएगा 999d, अब बराबर ये तो कुछ नहीं है, तो यहाँ 0 है, इसको हमको निकालना ही है, ठीक है ना। तो सोचो अब यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आएगा, ये प्लस में आपका 999d हो जाएगा, हो गई। आ यहाँ पे देखिए माइनस आपका a आ गया, आई हो जाएगा माइनस में आपका 999d हो जाएगा। तो यहाँ भी आप काटिएगा तो क्या होगा, कट जाएगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कट गया। तो यानी a अब माइनस a बराबर आपका व्हाटे है, अभी है कि ना है। तो देखिए a माइनस a का मान कितना आया है, 100 आया कि ना आया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब a माइनस a का मान 100 है तो इसका हजरहवा पद का भी मान कितना होगा, 100 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ कह दीजिएगा कि अतः जब 100वें पद का अंतर 100 है तो इसलिए a माइनस यानी तो हजरहवे पद का भी अंतर 100 होगा, क्योंकि दोनों में कौन, इसमें और इसमें क्या है, a माइनस a का मान कितना है, 100 दिया है चाहे आया है, क्यों, देखो यहाँ पे a माइनस कितना है, 100 है, तो इसका भी मान कितना होगा, 100 होगा ना। तो इस तरह से आप इसका भी मान 100 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आया ना। तो यदि अगर समझ में आ गया है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, देखिए 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से क्या होती है, विभाज्य हो। विभाज्य का मतलब क्या होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, यानी विभाज्य का मतलब ही होता है कि आपको पूरा कट जानी चाहिए। तो आप जानते हैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो आप जानते हैं 1 और डबल 0, और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो 3 × 9 होता है कि ना होता है, यानी 999। अब इसी में से हमको ढूंढना है क्या, कि 7 से वो कौन सी संख्या है, यानी कितनी संख्या होगी, यानी इसके और इसके बीच में जो 7 से आपको क्या करेगा, वो पूरा विभाज्य हो जाएगा, यानी कट जाएगा। तो सबसे पहले देखो, तुम देखोगे तो सोचो अपने दिमाग से, अगर ऐसे आएगा तो 101 आएगा कि ना, 102 आएगा, 2 आएगा, 103 आएगा, 104 आएगा, 104, उसके बाद क्या होगा 105। तो देखोगे तुम यहाँ 105 आपको 7 से क्या होगा, पूरा कट जाएगा।
कटेगा कि ना कटेगा। तो यानी हमको सबसे छोटी संख्या हमको मिल गई, क्या मिल गई, यानी 105 मिल गई। अब 7 से विभाजित का मतलब क्या होता है कि यानी 7 से बार बार काटेंगे, इसी संख्या बहुत सारे आएंगे जो 7 से काटेंगे, तो हम क्यों नहीं 7 को जोड़ लें कि इसमें हमको पता लग जाए कि अगला संख्या कौन सा होगा। तो इसमें 7 जोड़े कितना हो जाएगा, 100 आपका कितना हो जाएगा, 112। 112 भी कट जाता है 7 से, कटता है कि नहीं कटता है। तो ऐसा ही आप देखिएगा तो कितना हो जाएगा एगो, आप इसमें फिर एक जोड़ दीजिए 7, तो कितना होगा 119। ऐसे करते करते जाइएगा तो आप 999 को जब काटेंगे ना, जैसे यहाँ पे देखिए 999 है, जब इसको 7 से काटिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, 7 या कम 7, ये आपका जाएगा 2, 7 चौका 28 हो जाएगा, होगा कि ना बाबू। अब यहाँ पे देखिए आपका 19 हो गया, तो 7 दूना कितना होगा 14 हो गया, तो ये इसमें से कितना हुआ 5। अब यदि इस 5 अगर ये नहीं रहता तो ये 7 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता कि ना होता, पर ये 5 आने पर पूरा पूरा विभाजित नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसमें से हम यदि 5 कम कर दे तो ये क्या होगा, पूरा पूरा संख्या वो कट जाएगा। तो 5 कम करने का मतलब क्या हुआ, 900 आपका कितना हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 994, यानी कितना हो जाएगा 994। तो 994 जो क्या होगा 7 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो लिखिएगा एपी में, क्या लिखिएगा एपी में, यानी वह छोटी संख्या एगो 5 होगा, एगो 112 होगा और एगो 119 होगा, ऐसे डॉट डॉट करते 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 कहाँ तक जाएगा 900 आपका 94 तक। इतनी जो संख्या होगी जो आपको 7 से विभाजित होगी। अब इसमें टोटल यानी कह रहा है कितना संख्या है, यानी हमको यहाँ पे n की मान जानकारी नहीं है, क्योंकि सोचो पूरा आपका लास्ट पद दे दिया है, यानी इतना पद है, यानी इनके और इनके बीच में आपको बताना है जो कितना संख्या है जो 7 से पूरा पूरा कट जाता है। तो सोचो हमको क्या क्या दिया है, तो हम यहाँ से देखो कैसे निकालते हैं। तो पहला पद तो हमारा पहला ही अंक होता है, डी तो आप जानते हैं जो विभाजित कर रहा है वही डी होता है, क्योंकि जोड़ कर देखो घटा कर देखो ना, 112 में से घटाओगे 105 से कितना हो जाएगा आपका, वहीं आपका 7 हो जाएगा कि ना हो जाएगा। और एन हमको यहाँ पे जानकारी नहीं है, क्योंकि एन हमको खुद निकालना है कि इसमें कितना संख्या है जो ये क्या होता है जो 7 से पूरा पूरा विभाजित होता है। ये चीज़ हमको जानकारी नहीं है। और हमको जो दे दिया है ये लास्ट पद हमको जानकारी यानी एन दे दिया है, यानी 994। तो यानी हम यदि एन का मान इस पर बैठा लें तो हमको एन का जानकारी मान नहीं हो जाएगा। तो चलिए हम इसका मान निकालते हैं। तो आप जानते हैं एन बराबर होता क्या है, देखिए एन बराबर होता है कि क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, यही ना होता है। तो एन का मान कितना दिया है 994 दिया है, तो 994 बैठा लीजिए। ए का मान कितना दिया 105 है, तो 105 बैठा लो। आप प्लस में एन तो हमको जानकारी नहीं है, और डी कितना आया है 7 दिया है, हो गई ना। तो इसको पहले बाबू भेज लो इधर। तो 994 माइनस आपका 105 बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 गुना 7, हो जाएगा ना। तो चलिए अब घटाते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा उल्टा घटाएंगे, यानी इसमें से इसको घटाएंगे। तो कितना हुआ 14 में से आपका गया कितना 5, तो आपका हो जाएगा 9, ये हो गया कितना है अब 8 में से 0 हो गया तो आपका 8 आएगा। ये आपका कितना हो गया 9 में से गया तो फिर आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब बराबर कितना होगा एन माइनस 1, इधर देखो गुना में है, इसको हम इधर भेज ले भागा में, तो भेजेंगे तो ये भागा में हो जाएगा कि ना हो जाएगा। तो यहाँ इसको काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, आपको कितना बार कट जाएगा, काटिए तो, यानी आप इसको काटेंगे तो 127 बार देखो आराम से कट जाएगा। देखो ना 7 से कम 7, ये इधर गया तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 7 दूना 14, अब कितना आपका अकेला 4 अकेला, तो 7 7 49, कट गया कि ना कट गया। तो यानी हम कह सकते हैं एन माइनस 1 बराबर 127 हो जाएगा। इसको इधर भेज दीजिए, कितना होगा एन बराबर 127 आप प्लस में आपका 1, तो यानी एन का मान कितना निकल जाएगा 100 आपका 28 हो जाएगा कि ना हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख दीजिएगा कि अतः कितना है एन का मान कितना 128 है। तो यहाँ लिख दीजिएगा, यानी कितने इसमें देखो अब कह दीजिएगा कि अतः 7 से विभाज्य होने वाली संख्या कितना है 128 है, नहीं 128
है। यानी 128 गो संख्या, ठीक है ना, आपका जो क्या होगा 7 से पूरा पूरा इतना से लिख कर जब इतना लिख कीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। समझे कि ना समझे? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगला वीडियो में। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम 14 करते हैं। अब क्या कर, ध्यान दीजिएगा, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? गुणज का मतलब क्या होता है बाबू की, यानी 4 के पहाड़ा आप पढ़ते हैं ना तो आपकी उसकी गुणज पता लगती है। जैसे 4 पढ़ते हैं, 4 दूना 8 हुआ, तो इन 4 का गुणज जैसे 4 हुआ, 8 हुआ, 12 हुआ, 16 हुआ, ऐसे होता है कि ना होता है। तो इसका मतलब है गुणज होगा तो यानी 400 पूरा पूरा कटेगा तब ना वो गुणज कहलाएगा। तो यही कहानी यहाँ पे है। एक और है, यानी आपको 10 से लेकर 250 के बीच में कितना गुणज होगा 4 का। तो यहाँ देखिएगा एक बार हम करते हैं। देखिए यहाँ पे सोचो कि 10 हुआ होगा, तब 11 हुआ होगा कि ना हुआ, 11 हुआ होगा, तब 12 हुआ होगा, तब 13, 14, 15, 16, ऐसे ऐसे करते करते कितना 200 आपका 50 तक। अब ध्यान दो इधर क्या कह रही है। देखो तुम 4 के गुणज का मतलब है 4 से कटने वाला हो, तो यहाँ तो 4 से देखो ये पूरा पूरा कट जाए कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। फिर ये भी देखो 4 से पूरा पूरा कट जाए कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। अब जो आपका 250 जो दिया है ये क्या 4 से पूरा पूरा कटता है, हम चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए जब वही कहानी, यानी 250 में तुम क्या करो 4 से भाग कर दो तो कितना हो जाएगा, 6 चौका आपका 24 आ जाएगा, 1 हो गई 0, तो कितना होगा 4 दूना 8 घटा 2। अगर 2 ए नहीं रहती तो पूरा पूरा कट जाता। समझ बात बता रही है ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर 2 ए नहीं रहता तो ये संख्या पूरा पूरा 4 से कट जाती। अब हमारा गुणज भी पता लग जाता, पर 2 रहने का कारण क्या है कि ये पूरा पूरा संख्या नहीं कट रही है, यानी शेषफल आ जा रहा है। तो क्यों ना हम इसमें से 2 घटा ले कि वो संख्या पूरा पूरा कट जाए। तो जब 2 घटाइएगा तो कितना होगा 248 को देखिएगा तो ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। कटेगा ना कटेगा, देखो यहाँ पे लिख करके बता देते हैं। देखिए 6 चौका 24 हो गई, कट गया यहाँ पे। अब उतरा 8, 4 दूना 8, कट गया कि ना कट गया। तो ऐसे कहानी कहने का मतलब है कि ये लास्ट जो संख्या होगी कितना होगा 248 होगी, यानी जो इसके जगह पर कितना होगा 248 हो जाएगी कि ना हो जाएगी, 248 हो जाएगी। तो हमने क्या पाया, यही चीज़ पाया कि देखो पहली जो संख्या है कितना है जो 4 का गुणज है वो 12 है। तो यहाँ लिखेंगे AP के रूप में, ठीक है ना, कि यानी पहला होगा वो 12 होगा, दूसरा कितना होगा यानी 4 का गुणज का मतलब उसमें 4 हम क्या करेंगे प्लस करते जाएंगे। तो यानी 16 हो जाएगा, इसके बाद में 20 हो जाएगा, ऐसे करते 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 जाइएगा तो कितना होगा 248 जो लास्ट वाला होगा ये भी आपका क्या होगा 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। और कट जाएगा तो पक्का गुणज होगा ही होगा। तो देखिए बाबू सेम पीछे वाला क्वेश्चन पर ही है। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो ए हमको मालूम है कितना है 12 है, डी हमको जानकारी है कितना है, घटा लेंगे तो 4, ऐसे भी 4 का गुणज करें तो 4 होगा। और हमको एन यहाँ पे जानकारी फिर नहीं है, ठीक है ना। और फिर आपको क्या दे दिया है, यानी ए एन का मान दे दिया है 248। सेम वही प्रक्रिया करना होगा, यानी फिर आप वही फार्मूला लगाइए और बना लीजिएगा। तो यानी ए एन का फार्मूला लगाएंगे हम, तो ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी होता है ना। तो ए एन का मान 248 अब बराबर, ठीक है ना, ए का मान कितना है 12, आप प्लस में यानी एन कितना दिया है आपको देखो यहाँ से, एन तो हमको जानकारी है नहीं तो इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। और डी का मान कितना है 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। अब इसको इधर घटाएंगे ले आकर 248 माइनस कितना होगा 12, अब हो जाएगा आपका n माइनस 1 गुना कितना होगा 4। अभी घटाइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3 और 2 236, यानी n माइनस 1 गुना। इसको अगर चाहे तो इधर ले आकर भाग भी हम करा सकते हैं कि नहीं, गुना में तो इधर आएगा तो क्या करेगा भागा करा दो डायरेक्टली, तो 4 से भाग करा दो। तो यानी काटोगे तो इसको कट भी जाएगा, क्या होगा कट भी जाएगा। कैसे कटेगा तो देखिए 5 चौका 20 होगा कि ना होगा, 5 चौका 20 तो निकला कितना 3, तो 9 चौका 36 हो गया कि ना। तो यानी हम कह सकते हैं n माइनस 1 बराबर 49, इधर माइनस में इधर भेजेंगे तो कितना होगा 50 गो हो जाएगा, यानी मतलब 60 गो हो जाएगा, 59 आप प्लस 1 तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 60। यानी कहने का मतलब है 10 और 250 के बीच में 60 को जो ऐसी संख्या है जो 4 का क्या है गुणज है कि ना है। तो यहाँ लिख देंगे अतः 10 और
250 के बीच में चार का गुणज 60 संख्या है। कौन संख्या है? 60 गो संख्या है, ठीक है ना। तो यानी इसको कह सकते हैं कि यानी इसके और इसके बीच में टोटल कितने संख्या है? 60 गो है, जो चार क्या है, जो 4 का गुणज है कि ना है। तो चलिए इस तरह से हम देखिए हमारा वीडियो लंबा होते जा रहा है, ठीक है ना, आपको भी देखने में परेशानी होगी। तो इस तरह से हम इस यहीं पे इस मतलब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम एंड करते हैं। अगला क्वेश्चन हम अगला वीडियो में करेंगे। यदि आपको समझ में आया है तो पक्का आप एक लाइक ज़रूर दबा दीजिएगा और शेयर ज़रूर करना सब, ठीक है। चलिए, थैंक यू।